ये हम सब जानते हैं कि केवल जंतर मंतर नहीं बल्कि इस देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। एक दिन पहले ही हमने आपको दिखाया है कि पटना में जो कुछ हुआ वहां पर कैसे बीजेपी के विधायक पर टूट पड़ी थी भीड़। बड़े चौड़ में वो निकले थे, उनको लगा था एक तो बिहार, ऊपर से उनकी सरकार, ऊपर से उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री, तो क्या ही कर लेगी भीड़। ये जो चीजें सोचकर वो बाहर निकले थे, बाहर उतरने के बाद उनकी सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मैं गलतफहमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी तस्वीरों पर ठहाके लगाए थे इस देश की मीडिया ने भी, बीजेपी के नेताओं ने भी, लेकिन बिहार में हुआ। लेकिन आज बात सिर्फ नेताओं की नहीं है, उनकी भी है, जिन्होंने एक पार्टी जिसकी जवाबदेही होनी चाहिए अगर वो सत्ता में है तो, लेकिन उसे बिल्कुल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि वो पार्टी कभी गलती नहीं कर सकती। मतलब इन पत्रकारों की अब 100-100 रुपए मुंह पर फेंके जा रहे हैं। जी हां, अब तक तो खबर थी कि विरोध हो रहा है, कहीं हैकल किया जा रहा है, यानी कि खींचतान धक्का मुक्की हो रही है। इस बार तो लाइव रिपोर्टिंग के दौरान 100 रुपए फेंक कर उनके ईमान को खरीदा जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है वो दिखाऊंगा, कैसे गिर रहे हैं। अब तक न्यूज जो टाइम्स नाउ ना भारत के एनडीटीवी के पत्रकार थे, अब एक और चैनल के पत्रकार ये भीड़ के गुस्से का शिकार हो रहे हैं, वो भी दिखाते हैं। और ये शिकार ऐसे ही नहीं है, दरअसल इसके अलावा एक होता है बीजेपी के नेता होना और एक कलर जिसको मतलब एक तरीके से माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, भगवा कलर। अब उसको लेकर भी छात्रों में गुस्सा क्यों है? ये छात्र कौन है जिन्होंने उस भगवा कलर को देखकर भी अपना गुस्सा दिखाया है? और सवाल बस दो और होंगे। सवाल ये पहला कि भाई ये बताओ कि अगर ये उत्पाती उन्मादी हैं तो जो धमकी दे रहे, तलवारें लहरा रहे, बता रहे हैं कि जो जंतर मंतर पर छात्र उन्हें इन तलवारों से सबक सिखाएंगे, इन पर कार्रवाई कब होगी? और उस पुलिस वाले पर कार्रवाई कब होगी जो प्रदर्शन में आने वाले छात्रों को डराता है कि अगर दोबारा प्रदर्शन में आए तो ड्रग्स के केस में, जी हां, ड्रग्स के केस में जिंदगी तबाह कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए, ये स्थिति इस देश के मीडिया की हो गई है। मैं खुद भी कहता हूं ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल देखिए। आपको नरेंद्र मोदी हमने कितना पैसा दिया है? नरेंद्र मोदी कितना पैसा दिया है? ये देखिए 100 रुपए दिखा रहे हैं। सोचिए, ये वही बिहार है जिसको लेकर कहा गया कि वहां बीजेपी का परचम लहरा। ये वही बिहार है जहां पर यह कहा गया कि बीजेपी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ये वही बिहार है जहां के मुख्यमंत्री आरजेडी के राज को जंगल राज बताते रहे। अब उनके ही राज में बीजेपी के खिलाफ ये लोग उतरे हैं। हाँ, जो विरोध करेगा वो उन्मादी उत्पाती होगा, वो विपक्ष के हाथों में खेलेगा, लेकिन जो आप पश्चिम बंगाल में मारपीट करेंगे वो जनता होगी, वो जनता का गुस्सा होगा। मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं कि ऐसे घटनाक्रम जबकि नहीं होने चाहिए, लेकिन इस देश का मीडिया भी इन्हें भीड़ बता रहा है। भीड़ और जनता में अंतर होता है, आप समझ लीजिएगा। भीड़ एक नेगेटिव शब्द है। भीड़ का मतलब होता है घुटन वाली चीज, एक साथ जुट जाना। भीड़ हमला करने के लिए जानी जाती है, लेकिन जब वो जनता होती है तो वो सकारात्मक शब्द है। जब पश्चिम बंगाल में मारपीट की जा रही थी टीएमसी के सांसद विधायकों के साथ, उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे थे, तो कह रहे थे जनता का गुस्सा है। लेकिन इनका जब गुस्सा फूटा है तो इसे भीड़ तंत्र कहा जा रहा है। ये इस देश की मीडिया का हाल दिखा रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि मेरा चैनल कभी भी पत्रकारों पर हमले को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप दोहरा चरित्र कैसे अपना सकते हैं, यह भी एक सवाल है। आइए इसमें देखिए, ये एक और वीडियो। यहां क्या हो रहा है ये देखिए। ये पहली दफा मैं वाकई कह रहा हूं इस देश के पत्रकारों को यह एहसास हुआ होगा कि विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया कह देना, गोदी पत्रकार कह देना, ये तमाम चीजें, इसकी आदत इनको पड़ गई थी। लेकिन ये जो स्थिति इस समय बनी हुई है वो वाकई बहुत विकराल होती जा रही है। ये गुस्सा इतना क्यों पनपा, कभी इस बारे में सोचिए भी। बड़े बड़े पत्रकार मैं देख रहा हूं लंबे चौड़े ट्विटर पर ट्वीट लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं, कुछ तो चैनल पर आकर बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि दिन भर आप जनता की आवाज उठाने के बजाय सरकार की चाटुकारिता करते रहे? जब जब जनता का मुद्दा उठा तो आपने जनता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या आपने कभी ये सोचा
कि गुजरात के मोरबी में जो पुल गिरा था, जहां प्रधानमंत्री उस समय मौजूद थे, उस समय सारे पत्रकारों ने सारी की सारी गलती जनता की बता दी थी, यानी जिन लोगों की मौत हुई उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया था। ये इस देश की मीडिया का चरित्र है। जब बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ तो बहुत बड़ा हादसा था, तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई थी, हर जगह मातमी आवाजें थी। यहीं के इसी नोएडा से गए हुए जो एंकर बनी फिरती हैं, ये वहां जाकर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके माथे का पसीना दिखा रही थी कि देखिए हाय मोदी जी कितने अच्छे हैं कि इन मातमी आवाजों के बीच भी पसीना उनको आ रहा है और उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सब तमाशे आपने किए हैं। जो सवाल सरकार से आपको करना चाहिए था वो उल्टा विपक्ष से करते थे या फिर जनता पर ही थोप देते थे। ये सब आपने ही तमाशे किए हैं, ये किसी और ने नहीं किए हैं। तो अब देख, जब कोई बड़ा कांड हो जाए और उस पर जांच की बात कहती जाए तो आप जांच का हवाला देके विपक्ष को घेरते थे। यह आपने गंदी और घिनौनी करतूतें की हैं। हाँ, उसका खामियाजा आपके रिपोर्टर्स को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन क्या सोचिए, याद है आपको बार बार ये हरा रंग क्या है, हम तो भगवा वाले, ये सब तमाम बातें करते थे। मैं तब भी कहा रंग के आधार पर विभेद मत करिएगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए इस बच्चे को, इस लड़के को उठाना पड़ा, खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये खबर निकल कर आई है, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। लेकिन भाई साहब, आपको भी भगवा कुर्ता पहनकर मौके पर नहीं जाना चाहिए था। अब भगवा पहनने का मतलब झूठा, दम्भी, अराजक हो गया। और अब ये लड़के कपड़े से पहचान कर रहे हैं, ये भी नाराजगी है। अब आते हैं कि आप इनको तो अराजक बता देंगे और इनको शांतिदूत बताओगे। अब तुम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करो या वहीं अपनी माँ बहन का धंधा कराओ, ये देखिए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अब अगर तुमने हमारे धर्म, देवी देवताओं, अच्छा, संतों को टारगेट किया तो इस बार खातिरदारी दिल्ली पुलिस नहीं, हम कट्टर सनातनी करेंगे। समझे लिब्रांडो? जय श्री राम। देख रहे, कोई मतलब नहीं। जय श्री राम जिनका जिक्र किया, यही जिस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है, ये उसी तरह की लैंग्वेज अगर एक बार राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उनके लिए बोल दे, उनके जो आका बैठे हैं उनके लिए बोल दे, इसे मालूम है इसकी इनकी हैसियत नहीं है। सरकारी लाठी से पीठ लाल करती जाएगी, इनको पता है कि ये उतना ही बोलते हैं जितना इनको। तो इसलिए मैंने कहा ना, ये कभी ना देश के हैं ना ये धर्म के हैं। ये महिलाओं के बारे में बात करते हैं, किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं। अब जानते हैं वो हर्ष चौधरी है, कोई लीडरशिप हिंदू रक्षा दल, वो पिंकी चौधरी का कोई होगा। यहाँ देखिए वो कम है, ये भी देखिए, इस आदमी को सुनिए। वापिस अगर किधर मिला नहीं तो फिर मेरे सुनने नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा टिकट में। अरे नहीं नहीं, फिर गया क्या, जिंदगी गया। और जाने वो तो सर, वो तो और ही खराब। तुम लोग की वजह से हम लोग को तकलीफ है अभी। ठीक है सर, मैं तो मालूम पड़ा कि फिर घूम के आ गए। नहीं नहीं नहीं, देख रहे हैं, ये मुंबई से निकली थी तस्वीर जिसमें 50 ग्राम ड्रग्स की पुड़िया जेब में रख दूंगा, जमानत भी नहीं होगी। प्रदर्शन में आए स्टूडेंट्स को देवेंद्र फडणवीस की पुलिस झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, लेकिन स्टूडेंट्स का रिएक्शन बता रहा है उन्हें रत्ती भर भी डर नहीं है। ये भी स्थिति है देश में। नमस्कार।